इमेजिन करो, क्या होता अगर मैं कहूं कि आप जो इंसान हो वो सिर्फ आप नहीं बल्कि पूरी दुनिया हो। हर एक इंसान जो आपने देखा, हर एक दोस्ती, दुश्मनी, खुशी और दर्द, सब कुछ आपके ही एक ही रूप है। तुम अपने माँ बाप भी थे, अपने दुश्मन भी, तुम एक भूखा बच्चा भी थे और एक राजा भी, तुम गांधी भी थे और हिटलर भी। ये एक ऐसी थ्योरी है जो कहती है जिंदगी सिर्फ एक सफर नहीं बल्कि एक साइकिल है जिसमें हम सब एक ही एग के अंदर बंद हैं और यही एग हमारी असली रियलिटी है। आज के वीडियो में हम इस दी एग थ्योरी के राज खोलेंगे जो आपके सोचने का तरीका बदल देगा। रेडी हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले द एग थ्योरी क्या है? इसका आइडिया एक छोटी सी कहानी से आया है जो एक अमेरिकन राइटर एंडी वियर ने लिखी थी। इस कहानी में एक आदमी मर जाता है और फिर उसकी आत्मा एक रहस्यमय प्राणी के साथ मिलती है। वो प्राणी उस आदमी को बताता है कि वो दुनिया का हर इंसान है जो कभी भी जिंदा हुआ है। मतलब हम सब एक ही इंसान हैं, बस अलग अलग रूपों में। हर इंसान की जिंदगी असल में एक ही आत्मा की जिंदगी है जो बार बार जन्म लेती रहती है। तो आप समझ लो कि आप और मैं, हम सब असल में एक ही आत्मा के अलग अलग रूप हैं। हर दर्द, हर खुशी, हर अनुभव जो हम जीते हैं वो सब हमारी ही जिंदगी के अलग हिस्से हैं जो हम अलग अलग जन्मों में जी रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं फिलॉसफी से। द एग थियरी का सीधा कनेक्शन है तीन बड़े फिलोसॉफिकल थॉट सिस्टम से: एग्जिस्टेंशलिज्म, सॉलिप्सिज्म और आइडियलिज्म। एग्जिस्टेंशलिज्म कहता है कि जिंदगी का कोई पहले से तय मीनिंग नहीं होता। हर इंसान अपने एक्शंस और चॉइसेस से अपना मीनिंग खुद बनाता है। द एग थियरी इसे एक कदम और आगे ले जाता है। कहता है कि आप सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दुनिया के हर रूप में अपना एक्सपीरियंस जी रहे हो। मतलब हर डिसीजन, हर नतीजा आपका ही है, चाहे आप हिटलर हो या गांधी। सॉलिप्सिज्म मानता है कि एक इंसान सिर्फ अपने माइंड की रियलिटी को जानता है, बाकी सब इल्यूजन हो सकता है। द एग थियरी इसे बड़ा करता है। कहता है कि क्योंकि सब कुछ आप ही हो तो जो भी आप एक्सपीरियंस करते हो वही असली है, बाकी सब आपकी कॉन्शियसनेस का एक्सटेंशन है। आइडियलिज्म कहता है कि रियलिटी फिजिकल नहीं होती, वो मेंटल या स्पिरिचुअल होती है। एंडी वियर की कहानी भी यही बताती है। तुम सब कुछ हो, हर एक जिंदगी, हर एक इंसान। इसका मतलब फिजिकल वर्ल्ड सिर्फ इल्यूजन है, असली चीज आपकी कॉन्शियसनेस है। इस थियरी के बीच में है सेल्फ का कॉन्सेप्ट, लेकिन वो सेल्फ नहीं जो आप मिरर में देखते हो। द एग थियरी का सेल्फ एक कॉस्मिक आइडेंटिटी है, ऐसी आइडेंटिटी जिसमें हर ह्यूमन एक्सपीरियंस एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का हिस्सा है। जैसे समुंदर के हर बूंद में पूरा समुंदर हो, वैसे ही आप हर इंसान में समाये हो। यह थियरी रियलिटी को एक सिमुलेशन जैसा मानती है, जहां दुनिया एक क्लासरूम है जिसमें आप हर रोल निभा रहे हो। विक्टिम भी आप हो, विलन भी आप हो। इसका मकसद पनिशमेंट नहीं, सीखना है। यह ट्रेडिशनल हेवन हेल वाले सोच को चैलेंज करता है और कहता है कि मौत भी सिर्फ एक लेवल अप है। जब आप दी एग थियरी को सच में मानते हो तो आपकी जिंदगी और मौत के बारे में सोच बदल जाती है। लाइफ एक कंटिन्यूअस सीखने का चक्र बन जाती है। डेथ एक इल्यूजन हो जाता है, एक छोटी सी नींद जैसा जिसमें आप अगले जन्म में कंटिन्यू करते हो। आप खुद से सीख रहे हो बार बार। आपका माइंड हमेशा आइडेंटिटी बनाता रहता है। मैं कौन हूं, मैं क्या करता हूं, लोग क्या सोचते हैं। दी एग थियरी कहता है सब कुछ टेम्पररी है, आपका ईगो सिर्फ एक मास्क है। आज आप स्टूडेंट हो, कल पेरेंट बनोगे, लेकिन असल में आप एक इटर्नल कॉन्शियसनेस हो जो हर रोल ट्राई कर रहा है। जैसे एक्टर हर मूवी में नया कैरेक्टर निभाता है। साइकोलॉजी में ईगो डेवलपमेंट एक नॉर्मल प्रोसेस है, लेकिन इस थियोरी के हिसाब से ईगो सिर्फ एक लेयर है। रिइंकार्नेशन का मतलब यहाँ सिर्फ पुनर्जन्म नहीं बल्कि पुनः अनुभव है। हर जन्म में आप नए इमोशंस, नए कर्म, नए लेसन्स जीते हो जो आपको इवॉल्व करते हैं। जब आप मानते हो कि सब एक ही सोल हैं तो कंपैरिजन, जेलसी, ग्रजेस जैसे इमोशंस खत्म हो जाते हैं। आप कैसे किसी दर्द से नाराज हो सकते हो जब वो दर्द आपने खुद ही जिया हो? साइकोलॉजिकल लेवल पर ये एक्सेप्टेंस डिटैचमेंट लाता है और एक मेंटल क्लैरिटी भी। आप हर इंसान को समझने लगते हो ब्लेम करने से पहले। बिहेवियरल साइकोलॉजी कहती है कि इंसान के एक्शंस उसके बिलीफ से चलते हैं। अगर बिलीफ ही बदल जाए कि मैं अकेला नहीं, मैं सब हूं, तो सोचो आपके एक्शंस कितने बदल जाएंगे।
आप सेल्फिश नहीं, सेल्फ अवेयर बन जाओगे। आप सिर्फ सरवाइव नहीं बल्कि इवॉल्व करोगे। एग एक ऐसा सिंबल है जो हर सिविलाइजेशन में बिगिनिंग को रिप्रेजेंट करता है। इजिप्शियन मिथोलॉजी में एग से यूनिवर्स बना। हिंदू धर्म में ब्रह्मांडा यानी कॉस्मिक एग का कॉन्सेप्ट है, जहां से सब कुछ शुरू हुआ। ग्रीक मिथ्स में भी गोल्डन एग की बात है जो क्रिएशन का सोर्स है। द एग थियरी एक मेटाफॉर है। इसका मतलब लिटरल अंडा नहीं है। यहां एग एक लर्निंग चैम्बर है। आप हर जन्म में इस एग के अंदर ग्रो करते हो, इमोशनली, स्पिरिचुअली और कार्मिकली। एग का शेल आपका ईगो होता है, आपकी बाउंड्रीज और इल्यूजन। जब आप स्पिरिचुअली मैच्योर हो जाते हो तब ये शेल टूटता है और आप एक हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में एंटर करते हो। इस मेटाफोर का मतलब है कि अभी आप अधूरे हो लेकिन इवॉल्व हो रहे हो, और जब आप ये शेल तोड़ दोगे तभी आप हायर रियलिटी को एक्सपीरियंस कर पाओगे। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी पर हो तो दी एग थियरी आपके लिए एक स्पिरिचुअल मिरर बन जाती है। हर सोल एक जर्नी में है जिसमें एक जन्म के बाद दूसरा जन्म होता है। हिंदुइज्म मानता है कि आत्मा अमर है और हर जन्म कर्म के हिसाब से नया शरीर मिलता है। बुद्धिज्म भी रीइंकार्नेशन और कार्मा के साइकिल को मानता है। दी एग थियरी इन सब कॉन्सेप्ट्स का मॉडर्न वर्जन है, लेकिन यह थियरी ट्रेडिशनल गॉड वर्शिप को रिप्लेस नहीं करती, बल्कि गॉड विद इन के आइडिया को स्ट्रॉन्ग बनाती है। जब गॉड कहता है यू वर मी एंड यू वर एवरीवन, तो इसका मतलब है कि डिवाइन पावर हर सोल में है। हम सब एक ही सोर्स से आए हैं। कर्मा का रोल भी इस थियरी में बहुत डीप है। हर एक्शन फ्यूचर में आपको ही अफेक्ट करता है, क्योंकि विक्टिम भी आप हो और ऑप्रेसर भी। जब ये रियलाइज होता है तो एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग आती है, एक ऐसी एम्पैथेटिक अवेयरनेस जो ईगो से ऊपर उठकर आपको सेल्फलेस बना देती है। कुछ स्पिरिचुअल क्रिटिक्स मानते हैं कि ये थ्योरी सेल्फ सेंट्रिक हो सकती है, लेकिन सपोर्टर्स कहते हैं कि ये थ्योरी सोल एवोल्यूशन को समझने का पावरफुल तरीका है, बिना किसी एक्सटर्नल जजमेंट के। दी एग थ्योरी आपको आउटर स्पिरिचुअलिटी से उठाकर इनर जर्नी की ओर ले जाती है। सोचो, अगर हर इंसान तुम ही हो, तुम्हारा दर्द दूसरों का दर्द, तुम्हारी खुशी दूसरों की खुशी। दी एग थियरी सुनने में सिंपल है, लेकिन इसके पीछे छुपी है जिंदगी को देखने की एक नई सोच। ये थियरी सिखाती है एम्पैथी। जब आपको लगने लगता है कि सामने वाला भी आपके ही किसी वर्जन जैसा है, तो गुस्सा कम होता है, जजमेंट हट जाती है। हर रिश्ता एक स्पिरिचुअल मिरर बन जाता है, जहां हर इंटरेक्शन सेल्फ ग्रोथ का मौका बन जाता है। ये थॉट पैटर्न पर्सनल डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करता है। ईगो धीरे धीरे कंट्रोल छोड़ता है और सेल्फ अवेयरनेस बढ़ती है। आप अपने रिएक्शन, चॉइसेस और इमोशंस को ज्यादा अच्छे से समझने लगते हो। और सबसे बड़ा गिफ्ट, डेथ का डर धीरे धीरे गायब होने लगता है, क्योंकि अगर आप मरकर भी कहीं और जन्म ले रहे हो और हर सोल वैसे भी आप ही हो, तो किसी एंड का डर ही नहीं रहता। सिर्फ एवोल्यूशन चलता रहता है। जितनी मिस्टीरियस ये थियोरी है, उतने ही उसके क्रिटिक्स भी हैं। साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस थियोरी को प्रूव करना बहुत मुश्किल है। ना कोई मेमोरी ट्रांसफर होता है जन्मों के बीच, ना कोई ब्रेन एविडेंस है जो दिखाए कि हर इंसान एक ही सोल है। साइकोलॉजी के कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर कोई इस थियोरी को लिटरली लेने लगे तो ये एक नार्सिसिस्टिक डिल्यूजन बन सकता है। फिलोसोफर्स भी पूछते हैं, अगर सब कुछ पहले से फिक्स है तो फिर फ्री विल कहां गई? मोरालिटी का क्या मतलब रह जाता है जब हर रोल आप ही प्ले कर रहे हो? प्रैक्टिकल लाइफ में भी इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। हर सिचुएशन में एम्पैथी पॉसिबल नहीं होती। हर इंसान को अपनी इंडिविजुअलिटी चाहिए होती है। अगर सब कुछ इल्यूजन है तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? तो हाँ, ये थियरी एक पावरफुल लेंस हो सकती है, लेकिन बस लेंस ही। अब सवाल तुमसे, क्या तुम्हें लगता है कि दी एग थियरी सच है या बस एक सोचने वाली कहानी है? कमेंट में जरूर बताना। और अगर इस वीडियो ने दिमाग हिला दिया हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं वेरी सून।